एक बार की बात है। एक गांव में छगन नाम का एक ठगी व्यक्ति रहता था। बैंकों को ठगने के वो नए नए पैतरे आजमा के बैंकों को चूना लगाता था। बैंक मैनेजर के सामने वो अपना प्रोजेक्ट इस तरह से रखता था कि वो उसे लोन देने के लिए तैयार हो जाते और वो बेचारों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ती। ऐसे ही एक दिन छगन एक बैंक से लोन लेने के नकली कागजात लेके पूरी तैयारी के साथ बैंक पहुंचा और बैंक में बैठे बैंक मैनेजर मिस्टर मनोहर लाल से कहा, देखिए सर, ये है मेरा प्रोजेक्ट। ऐसा प्रोजेक्ट आपने कभी सुना भी नहीं होगा। बिजनेस के साथ साथ लोगों का मनोरंजन भी हो जाए, इससे बढ़िया बिजनेस और क्या हो सकता है। और इसका महत्व कभी कम नहीं होगा। इसलिए मैं एक छोटा सा जहाज खरीदूंगा। दूर दूर से तालाब देखने और घूमने आए लोग उस पर सैर करेंगे और एक म्यूजिकल ग्रुप उनका मनोरंजन भी करेगा। सर, बहुत भीड़ उमड़ेगी और इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे 30 लाख रुपए की जरूरत है, तो प्लीज आप मेरा लोन सैंक्शन कर दीजिए। बहुत अच्छे। तुम जैसे महत्वाकांक्षी नौजवानों को जरूर आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। मैं तुम्हारा लोन सैंक्शन करता हूँ। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। कुछ दिन बाद अपना जहाज खरीदकर छगन एक तालाब के किनारे ले जाता है और बोलता है, कैसे मैनेजर को चूना लगाया, वो क्या जाने इस जहाज की कीमत क्या है। ये तो सिर्फ 14 लाख का है और उसने मेरा 30 लाख का लोन सैंक्शन कर दिया और अब बचे हुए 16 लाख मेरे हुए। अब मुझे इस जहाज की जरूरत नहीं। ये कहकर छगन जहाज वहीं पर छोड़कर चला गया। मनोहर लाल को जब इस बात का पता चला और वह वहाँ पे जाकर बोला, ये तो मुझसे बड़ी भूल हो गई। छगन ने तो मुझे फंसा दिया। अब तो मेरी नौकरी गई समझो। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मनोहर लाल घर पहुंचकर सारी आपबीती अपनी पत्नी को सुनाते हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ जी हमारे साथ। अब तो आपकी नौकरी भी जा सकती है, पर आप चिंता मत कीजिए, इस मुसीबत से भी हम कुछ न कुछ रास्ता निकाल लेंगे। मनोहर लाल और उसकी पत्नी रात भर इसी विषय पर सोचते रहते हैं और जैसे तैसे रात गुजरती और सुबह उठकर पत्नी कहती है, सुनिए जी, इस मुसीबत से निजात पाने के लिए मेरे मन में एक विचार आया है। क्यों ना हम जहाज पर एक रेस्टोरेंट शुरू कर दे। दिन भर आप अपना बैंक का काम निपटाया कीजिए और आपकी छुट्टी होने के बाद शाम को हम अपना जहाज रेस्टोरेंट चलाया करेंगे। और इस तरह मनोहर लाल का जहाज रेस्टोरेंट चल पड़ा। जहाज चलाने के लिए उसने एक आदमी भी रख लिया। मनोहर लाल की पत्नी बढ़िया बढ़िया खाना बनाती और मनोहर लाल बड़े आनंद के साथ कस्टमर को खाना सर्व करते। धीरे धीरे उनका बिजनेस और भी बढ़ने लगा। उनका जहाज रेस्टोरेंट की चर्चा हर जगह होने लगी। लोग जहाज पर सैर सपाटा करने आते और खाने का बड़ा आनंद उठाते। ऐसा करते करते मनोहर लाल ने काफी मुनाफा कमा लिया और बैंक का लोन पूरा कर दिया। और एक दिन मनोहर लाल अपनी पत्नी से कहते हैं, देखो मनोरमा, हमने बैंक का लोन तो चुका दिया। अब ये जहाज रेस्टोरेंट भी हमारा खुद का हो गया, पर अभी भी मेरे मन को सुकून नहीं है। जब तक मैं उस ठगी को सबक नहीं सिखाता, मुझे चैन नहीं मिलेगा। और इसके लिए मैंने एक तरकीब सोची है। एक दिन की बात है। छगन अपने गांव के रास्ते से गुजर रहा था कि उसकी नजर दीवार पर लगे एक एडवर्टाइजमेंट पर पड़ी। अर्जेंट सेल, एक जहाज रेस्टोरेंट बेचना है, मात्र 4 लाख में। रोज के 60 से 70 हजार कमाए। इच्छुक व्यक्ति यह नंबर पे संपर्क करे। फोन नंबर 9876543210। एडवर्टाइजमेंट देखकर छगन बोला, अच्छा, तो ये बैंक मैनेजर मेरे जहाज से बहुत कमाई कर रहा है, पर ये मूर्ख इसे इतने सस्ते में क्यों बेच रहा है? इसकी कीमत तो इससे कहीं ज्यादा है। ये जहाज तो मैं खरीदूंगा और इस जहाज को गिरवी रखकर किसी और बैंक को ठगूंगा।
छगन अपना हुलिया बदल के मनोहर लाल के पास जाता है और कहता है, हे मिस्टर मनोहर लाल, हम स्कॉटलैंड से आया है। हमको तुम्हारा जहाज रेस्टोरेंट बहुत पसंद आया। हम इसको खरीदना मांगता। जी क्यों नहीं, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वैसे आपका क्या बिजनेस है सर? वेल, मेरा जहाज बनाने का ही बिजनेस है और तुम्हारा इस जहाज रेस्टोरेंट जैसा ही मैं और भी जहाज बनाना चाहता हूँ। अच्छा मिस्टर, आप तो बनाने में काफी माहिर लगते हो। छगन, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। तुम्हें क्या लगता है कोई अंग्रेज बनकर आओगे और मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा? मेरे साथ ये आदमी जो खड़ा है ये और कोई नहीं, यहाँ का थाना इंचार्ज है। सर यही है वो ठग, पकड़ लीजिए इसे। इस तरह छगन पकड़ा जाता है और उसे लॉकअप में बंद कर लिया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। स्टे होम, स्टे सेफ।